हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग सभी को। मैं राधिका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस एडवांस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए आप सभी लोग क्लास को ज्वाइन करिए, फिर हम अपने आगे के सेशन को बढ़ाते हैं। देखते हैं क्या हो गया था इसमें हमारा, एक बार मुझे सब लोग बता दीजिए। हाँ, तो हमने इस पर अपने कल डीपीएसपी कंप्लीट कर लिए थे। अब आगे सेशन को हम बढ़ाते हुए चलते हैं। ठीक, तो कुछ फैक्ट हैं उनसे रिलेटेड, हम उन्हीं को आज देखते हैं और इसे पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, अभी हमारा भाग 4 कंप्लीट हुआ है, अभी हमारा भाग 4 का ए भी पढ़ा है। तो आज हम जल्दी जल्दी सारे क्लासेस कंप्लीट करके इसको भी भाग 4 को निपटाएंगे आज। ठीक, तो चलते हैं आप अपने क्लास में एंटर करते हैं। क्या है? क्वालिटी। ठीक, क्वालिटी। अब क्या है, सबसे पहले तो क्या है, जो डीपीएसपी थी हमारी, इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? धनात्मक होती है। कैसी होती है इसकी प्रवृत्ति? तो डीपीएसपी की प्रवृत्ति धनात्मक होती है। प्रवृत्ति धनात्मक होती है। प्रवृत्ति कैसी होती है? तो धनात्मक होती है। ये हो गया। और कह रहा है क्योंकि जो राज्य है इसी प्रकार करता है। मैंने बताया था पहले ही क्लास में कि जो है ये इस पर जो राज्य है, जैसे हम सारा डीपीएसपी पे ही काम करती है कि हमें क्या करना है देश के लिए, लोगों के लिए, नागरिकों के लिए, देश में रहने वाले। ठीक, तो इसके लिए तो कह रहे राज्य को कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करती है। क्या करती है? डीपीएसपी राज्य को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। प्रोत्साहित करती है। ये हो गया। फिर अब ये कह रहा है कि यह वाद योग्य नहीं है, मतलब इसके लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते। ये नीति निर्माण के लिए, नीति निर्माण के लिए आधारभूत है। तो ये हो गया हमारा। अब कुछ वो है स्टेटमेंट। कह रहा है डीपीएसपी को संविधान की आत्मा कहा है। क्या है? डीपीएसपी को संविधान की आत्मा किसने कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। तो किसने कहा है? तो ये कहा है हमारे ग्रेविन ऑस्टिन ने। किसने कहा है? हमारे ग्रेविन ऑस्टिन साहब ने। ग्रेविन ऑस्टिन, ग्रेविन ऑस्टिन ने। ठीक, अगला है हमारा संविधान निर्माताओं की इच्छाओं। क्या है? संविधान निर्माताओं की इच्छाओं का कूड़ादान। संविधान निर्माताओं की
इच्छाओं का कूड़ादान। कूड़ादान, कूड़ादान है डीपीएसपी। डीपीएसपी ये किसने कहा है? तो टीटी कृष्णाचारी। किसने कहा है? टीटी कृष्णाचारी। टीटी कृष्णाचारी, ये हो गया हमारा। ठीक, ये कुछ फैक्ट थे हमारे। अब आइए हम तत्व देख लेते हैं। क्या है तत्व? ये राइट डाउन हो चुका होगा। आइए सबसे पहले हम अपना डालते हैं गांधीवादी तत्व। क्या है? गांधीवादी तत्व। कौन कौन से हैं हमारे गांधीवादी तत्व? तो पहला देख लीजिए, आर्टिकल 40। क्या है? आर्टिकल 40। ठीक, फिर दूसरा है आर्टिकल 43। आर्टिकल 43। अगला है आर्टिकल 43 का बी। आर्टिकल, आप लोग कमेंट में डालकर बताइए ये कब जोड़ा गया है, किस संविधान संशोधन के तहत। आर्टिकल 46, कल ही शायद मैंने बताया था अपनी क्लास में। आर्टिकल 47 और आर्टिकल हमारा लास्ट है 48। तो इतने हमारे ये है, क्या है? गांधीवादी तत्व है। अब अगले हमारे समाजवादी तत्व। क्या है? समाजवादी तत्व। समाजवादी तत्व। ठीक, आर्टिकल 38। क्या है? आर्टिकल 38। फिर आर्टिकल 39। फिर आर्टिकल 39 ए। आर्टिकल 41। आर्टिकल 42। आर्टिकल 43। आर्टिकल इधर उधर शामिल हो सकते हैं, जैसे उसमें भी था 45, वैसे शामिल हो सकते हैं। ठीक, अब अगला हमारा उदारवादी तत्व। क्या है? उदारवादी तत्व। उदारवादी तत्व। ठीक, ये हो जाएगा हमारा आर्टिकल 44। आर्टिकल 44। आर्टिकल 45। 48। आर्टिकल 48 का ए। आर्टिकल 49। 49। आर्टिकल क्या हो जाएगा? 50। और आर्टिकल 51। ये हो गया।
ये हो गया हमारे तत्व। पूछ ही लेता है कि आर्टिकल इसमें कौन सा तत्व है, आर्टिकल 49 कौन सा तत्व है, आर्टिकल 42 कौन सा है। तो ये सारे तत्व आपको याद रखने हैं। अब आइए कुछ इम्पोर्टेंट और जानते हैं अदर फैक्ट। आर्टिकल 80 और 38 का 2। वैसे तो मैंने ये सारे लिखवा दिए, फिर भी एक जगह मैं लिखवा दे रही हूँ। ठीक, उन्नीस सौ क्या है 76। फिर है आर्टिकल अगला 39 का ए। क्या है 39 का ए। ए का क्या कह रहा है कि ये भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, क्या है सेम 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक, अगला है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 क्या हो गया, 39 तो हो गया। फिर 43 का ए। ये कब जोड़ा गया, तो ये भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ये भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक, अगला क्या है हमारा 43 का बी। क्या है, पहले एक और लिख लीजिए, आर्टिकल 48 का ए। 48 का ए, ये कब जोड़ा गया, ये भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक, ये देखिए हमारा 1 2 3 4 है हमारे पूरे। संविधान संशोधन था, उसमें संविधान संशोधन ये हो गया हमारे। कुछ खास संविधान संशोधन थे जो आपको याद रखने कि कब कब हुए। अब एक वाद आया है, कौन सा, तो मिर्नावा। ठीक, मिर्नावा मिल्स वाद। कौन सा, मिर्नावा मिल्स वाद। इस वाद में कहा गया था कि जो डीपीएसपी हैं और जो हमारे मौलिक अधिकार है, ठीक, राज्य की नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों, क्या कह रहा है, एक सिक्के के दो पहलू माना गया है। इसमें एक सिक्के के दो पहलू, तो लिख लीजिए ये कब आया, 1980 के मिर्नावा मिल्स वाद में, मिर्नावा मिल्स वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने डीपीएसपी बराबर फंडामेंटल राइट्स, ठीक, क्या है, डीपीएसपी बराबर फंडामेंटल राइट्स को क्या कहा है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। क्या कहा है, एक सिक्के के दो पहलू।
ना ही कोई छोटा माना है और ना ही किसी को बड़ा माना है। कह रहा है एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे की पूरक है। ये लिख लीजिए, पूछ सकता है। अब हमारा भाग 4 जल्दी से पूरा कर लेते हैं। भाग 4 डाल लीजिए। ये हो गया हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट। भाग 4 का ए, भाग 4 का ए, भाग 4 का ए क्या है? इसमें मौलिक कर्तव्य। क्या है? मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य हो गया। ठीक, अब ये देखो कैपिटल है ए, तो इसे कभी कभी ना अगर जोड़ा गया होगा तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जोड़ा गया। जो हो गया हमारा। वहीं अगला क्या कहता है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से लाया गया। क्या है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश द्वारा, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश द्वारा लाया गया। ठीक, अगला क्या है हमारा? तो अगला है हमारा 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान संशोधन द्वारा 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 में 11वां कर्तव्य जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अरे यार, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक, ये हो गया। और ये कहाँ से लिया गया है? ये बहुत बार पूछा गया है। तो यह सोवियत संघ यानी कि रूस से लिया गया है। से लिया गया है। ये हो गया हमारा। ठीक, और आर्टिकल 51 के ए में, आर्टिकल 51 के ए में 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। कर्तव्य दिए गए हैं। ये हो गया हमारा। ठीक, तो अब हम उनका पूरे 11 जान लेते हैं।